नंदलाल रो रहे हैं। जब माँ ने शीश को धड़ पर रखा तो नंदलाल चरणों में सिर रखकर रोने लगे। माँ ने कहा कि नंदलाल, आज तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं। देखिए, सुबह जब आप अपने घर में जोत जगाए ना, तो माँ से भक्ति मांगिए, उसका नाम का दान मांगिए। धन दौलत तो भक्ति मिलने वाले को वैसे ही मिल जाता है। माया तो दासी बन जाती है भक्त की। रिद्धियां सिद्धियां तो उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। नंदलाल रो रहे हैं। प्रार्थना किया कीजिए कि माँ, हमें भी नंदलाल जैसा समर्पण देना, हमें श्रीधर जैसी भक्ति देना, हमें ध्यानु जैसा त्याग देना। मां कह रही है कि नंदलाल मैं बहुत खुश हूं, मांग क्या मांगता है। नंदलाल रो के कहते हैं कि मां, बस ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना। कुछ नहीं मांगा मां से। क्या बोले कि ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना। मां ने नंदलाल को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया कि आज भी मांग लिया तो इस संसार के लिए, इस झूठे संसार के लिए मांग लिया। जा, तेरी भक्ति की वजह से मैं संसार को वरदान देती हूं कि जो आज के बाद नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं उसी को उसका सिर समझकर स्वीकार करूंगी और उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी। तब से जागरण में नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। और नारियल शीश होता है। सुबह आरती के बाद ये शीश यानी कि नारियल आपको वापस दे दिया जाता है। तो जब भी सबसे बड़ी शक्ति, आद्य शक्ति जगदम्बिका, सब उसके अंश से प्रकट हुए हैं, सब उसकी ज्योत से प्रकट हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको माई की ज्योत पर नहीं मिला ना, इसकी ज्योत से नहीं मिला। ये साक्षात माँ वैष्णो का स्वरूप है। ये माई की ज्योति कलयुग में ये साक्षात भगवती हैं। इसको लोग साधारण ज्योत समझते हैं। जब ये ज्योत जग रही होती है ना, तो इसके सामने अमर्यादित नहीं रहना चाहिए। आपके सामने माँ आ जाए तो क्या आप शोर मचाएंगे? उसको ऊट पटांग तरीके से नाच के दिखाएंगे? बताइए, नहीं ना। अभद्रता करेंगे, जूठन रखेंगे पंडाल में, मुंह जूठा करके खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रकट हो जाएगी तो मां है। जब जो स्वरूप में है तो मां नहीं है। कलयुग में यही मां है। ये जो स्वरूपा शक्ति साक्षात मां जगदम्बिका है। सबकी सुनती हैं ये ज्योत। इनको सुनाकर देखना, ज्योत से बातें करके देखना। ना सुने और आपका बेड़ा पार ना कर दे तो मुझे पकड़ लेना। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की, माँ के प्यार की। जीवन के कई ऐसे उतार चढ़ावों पर मैंने देखा कि मैंने इस ज्योत से प्रार्थना की और माँ ने किसी ना किसी को अपने अंश के रूप में भेजा और हमारी मुश्किलों को हल कर दिया। तो जगराते वाली माता क्यों कहा जाता है और नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं, इतना समझ आ गया। अब तारा रानी की कथा क्यों सुनाई जाती है, ये थोड़ी सी लंबी है, जल्दी जल्दी सुना दे। नींद आ रही है? आराम से सुनाए। अच्छा, फिर दूर क्यों बैठे हो, नजदीक आओ। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, जो ये कह रहे हैं ना आराम से सुनाओ, इसका मतलब उनकी लगन और लो लग गई है। यहां बैठो ताकि आप मुझे दिखते रहो। हाँ, बस ठीक है। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा में तारा रानी की। पहले सच्चे मन से बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा में तारा रानी की। बड़ी भगत जो हुई इस जग में माँ दुर्गे महारानी की। बोलो माँ दुर्गे महारानी की। बोलो माँ दुर्गे महारानी
को खोलकर बैठिए और गाइए मेरे साथ। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। ये दो कन्या, एक तारा और एक रुकमन, एक राज दुलारी और एक भाग की मारी। ये सबसे पहले कथा माँ वैष्णव ने अपने श्रीमुख से सुनाई, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कथा बहुत दिव्य है। जो माँ के मुख से निकली हुई कथा है वो अमृत के समान है, और जो इस अमृत गंगा में स्नान करते हैं उनके जीवन के, उनके शरीर के, उनके मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब रोग कट जाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। कलयुग बहुत पुरानी बात है। एक राजा हुए, राजा स्पर्श। राजा स्पर्श सुखी थे पर फिर भी दुखी थे। राजा स्पर्श थे महाप्रतापी, प्रजा को खुश रखते थे। ना संतान होने के कारण दुख की आग में जलते थे। दुख की आग में जलते थे। दुख की आग में जलते थे। ये राजा हुए द्वापर युग में, जिनका नाम था राजा स्पर्श। राजा सुखी थे पर फिर भी राजा दुखी थे, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। एक संसार में वो दुखी जिस घर ना कोई बाल होवे। दूजा संसार में वो दुखी बाल होवे ना आज्ञाकार होवे। तीजा संसार में वो दुखी जिस घर कुलछणी नार होवे। चौथा संसार में वो दुखी जिदा माद नाल ना प्यार होवे। माद नाल ना प्यार होवे। जिदा माद नाल ना प्यार होवे। बड़े दुखी थे क्योंकि घर में संतान नहीं थी। किसी विद्वान ने कहा कि राजन जाओ माँ का यज्ञ रचाओ और माँ से रोकर मांग लेना, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। इसका मतलब जब भी आपने मांगना है ना, बहुत परेशान हो तो 2 आंसू बहा देना सच्चे। वो आंसुओं की आवाज इस तक जल्दी पहुंच जाती है। बच्चा रोता है ना, तब माँ को पता चलता है कि भूखा है। तो बिना रोए जगत जननी को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। राजा ने यज्ञ रख लिया, जागरण रख लिया। राजा रानी बैठे हैं, रो रहे हैं और गा रहे हैं क्या, मैया जी कि मैया जी हमारी झोली में कुछ तो डाल दो, हमने तेरा जागरण रचाया है। चाहे बेटी दे दो चाहे बेटा दे दो, पर हे माँ हमारी सोनी गोद को भर दो। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी झोली में कुछ तो डाल माँ, वो बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में कुछ तो डाल माँ, बेटी हो या बेटा। बाल है बाल, हाँ। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा।
झोली में कुछ तो डाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। राजा रानी रो रहे हैं कि माँ हमारी झोली में कुछ तो डालो। रोकर माँ को अरदास कराई, जागरण समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर चले गए और राजा रानी को भी अपने शयन कक्ष में जाकर नींद आ गई। जब नींद आई तो माँ वैष्णो सपने में आती। राजा स्पर्श को और रानी को सपने में दर्शन देती हैं कि आज जो तुमने जागरण किया है ना, मैंने स्वीकार किया और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में 2 कन्याएं होंगी जिनका नाम युगों युगांतर तक अमर हो जाएगा। माँ ने सेब फल दिया और अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही माँ अंतर ध्यान हुई, राजा रानी की आंख खुली तो देखा कि ये तो सपना था, पर रानी की गोदी में जो माँ ने सपने में सेब फल दिया था वो गोदी में रखा हुआ था। नहीं राजन, ये सपना नहीं था, ये माँ की माया थी, ये माँ की लीला थी। देखो जो माँ ने सपने में हमें सेब फल दिया है ना, वो मेरी गोद में है। माँ का ये वचन जरूर सच होगा, मुझे विश्वास है। राजा रानी ने आधा आधा सेब खाया और 1 साल के बाद रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की है। राजन ने अन्न धन के भंडार खोल दिए। बड़े खुश हैं राजन की आज मेरी सुनी बगिया खिलखिलाई है। मेरी माई का पहला वरदान सच साबित हो गया है। विद्वानों को बुलाया गया नामकरण करने के लिए। विद्वानों ने नामकरण करने के लिए पोथियां खोली। पंडित खोल पोथियां कहते, खोल पोथियां कहते, तारा नाम राजकुमारी दा, तारा ना राजकुमारी दा, हमरे नाम हो जाना राजे, तेरी राज दुलारी दा, तेरी राज दुलारी का, तेरी राज दुलारी का। कि राजन ये जो कन्या तुम्हारे घर में आई है ना, इसका नाम रखा जाएगा तारा और इसका नाम युगो युगांतर तक अमर हो जाएगा। तुम्हारे राज्य का प्रताप चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आने लगेगी। ऐसी कन्या तुम्हारे घर में आई है। ये माँ की भक्तनी है, माँ की संतनी है जिसने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। दूसरे साल एक और कन्या राजा के घर आ गई। घी के दिए जलाए सबने, फिर खुशहाली छा गई। फिर खुशहाली छा गई, फिर खुशहाली छा गई। नामकरण के लिए राजा ने विद्वानों को बुलाया था। चेहरा देखते ही कन्या का चेहरा सबका मुरझाया था। चेहरा सबका मुरझाया था, चेहरा सबका मुरझाया था। दूसरे साल एक और कन्या ने जन्म लिया। इस बार विद्वानों को फिर बुलाया, फिर भंडारे लगाए, पर विद्वानों ने इस बार चेहरा मुरझा लिया। कुछ बता नहीं रहे राजन को, राजन से डर रहे हैं। राजन कहते हैं भाई क्या बात है, पहली बार तुम बड़े खुश थे, अब की बार क्या बात हुई? बोले राजन हमें फांसी तो नहीं चढ़ाओगे ना? बोले नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ। बोले सुनो, ये जो तुम्हारे घर में ये दूसरी कन्या आई है ना, ये तुम्हारा राजपाट सब लुटवा देगी, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा, तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे। दूसरे राज्य तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और राज्य को लूट ले जाएंगे अगर ये कन्या तुम्हारे घर में रही। अगर ये कन्या तुम्हारे घर में रही तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे। राजन कहते हैं ऐसा क्यों? तो विद्वान कहते हैं राजन, ये जो बड़ी बहन तारा और ये जो छोटी बहन छोटी बेटी आई है, इसका नाम रखा जाएगा रुक्मण, पर ये तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो तुम तैयारी कर लो, सब कुछ लुट जाएगा। राजन कहते ठीक है, पर मुझे इसका कारण बताओ। विद्वानों ने कहा सुन सकते हो तो सुनो। उन दोनों कन्याओं की कहानी विद्वानों ने सुनानी शुरू की।
नंदा और सुनंदा दोनों देवलोक में बहनें थी। नंदा पूजा और भक्ति का पहने रखती गहने थी। पहने रखती गहने थी, पहने रखती गहने थी। सुनंदा का स्वभाव था चंचल, पूजा पाठ नहीं करती थी। ना किसी की पूजा करती, ना ही किसी से डरती थी। ना ही किसी से डरती थी, ना ही किसी से डरती थी। कि राजन, ये दोनों बहनें स्वर्ग लोक में अप्सराएं थी। बड़ी बहन का नाम था नंदा और छोटी का नाम था सुनंदा। बड़ी बहन तो माई की भक्तनी थी, पर छोटी बहन किसी की भक्ति नहीं करती थी, चंचल थी। एकादशी का दिन आ गया। बड़ी बहन 9 वर्ष की है, छोटी बहन 5 वर्ष की है। बड़ी बहन ने एकादशी का व्रत रख लिया। छोटी बहन जिद करने लगे कि मैं भी व्रत रखूंगी। गलती से सुनंदा ने मांसाहार कर लिया। अब देखिए, एक बात और आपको बताता हूं। जब भी हम लोग व्रत करते हैं ना, व्रत करते हैं तो उसमें अन्न नहीं खाना होता। जैसे एकादशी का व्रत है तो अन्न नहीं खाते, नवरात्रों का व्रत है तो अन्न नहीं खाते हैं। पर जैसे ही मन में कोई गलत विचार आए, अन्न की तरफ मन भागे, तो व्रत उसी समय खंडित हो जाता है। सुनंदा के सोचने मात्र से कि मैंने मांस खाना है, उसका व्रत खंडित हो गया। खाने की तो बात बड़ी बात की बात है। व्रत का अर्थ होता है अपनी सभी इंद्रियों पर संयम कर लेना, बांध लेना, अपने मन को ध्यान में लगाना। किसी ने मुझसे पूछा, भैया बैठते तो रोज हैं पर ध्यान नहीं लगता, ध्यान भटकता है। मैंने कहा कितनी देर बैठते हो? बोले आधा घंटा। मैंने कहा पूजा में आधा घंटा रहते हो, संसार में कितनी देर रहते हो? बोले 24 घंटे। तो प्रभाव किसका ज्यादा होगा? संसार का होगा। ऐसे बैठोगे ना ध्यान लगाकर तो ध्यान लगेगा नहीं, भटकेगा। उससे पेमेंट लेनी है, उसको देनी है, उसकी चिंता, उसका दुख, वो सब कुछ घूमता है दिमाग में। जब तक ये सब चीजें नहीं जाएंगी तो उसके साथ हम जुड़ नहीं सकते। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए चाहे 5 मिनट बैठो, कोई जरूरी नहीं है 5-5 घंटे बैठने की, पर अगर 5 मिनट भी आप संसार को भूल कर बैठ गए ना तो बात बनी 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 बनी, कोई रोक नहीं सकता। 5 मिनट भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 5 सेकंड भी अगर आप अपनी तार को जोड़ सको तो जोड़ लिया करो। सुनंदा को भूख लगी और उसने गलती से मांस खा लिया। मांस खाती खाती बड़ी बहन के पास जा रही है। बड़ी बहन नंदा ने देखा कि एकादशी का व्रत रखा है, जिद करके मैं मना कर रही थी कि तुझसे नहीं रखा जाएगा, पर तूने मेरी मानी नहीं और फिर भी तू मांस खा रही है। आज के दिन तूने नीच काम किया है सुनंदा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, जीवन भर कीट पतंगे खाती रहना, छिपकली बन जा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया, बनेगी छिपकली अगले जन्म में, ये मेरा है श्राप तुझे। तुझको एक दिन ले डूबेगा, तेरा किया ये पाप तुझे। तेरा किया ये पाप तुझे, तेरा किया ये पाप तुझे। अगले जन्म में नंदा ने राजा तेरे घर में जन्म लिया। जन्म कुंडली देख कन्या की, तारा का था नाम दिया। तारा का था नाम दिया, तारा का था नाम दिया। राजन, नंदा के श्राप से सुनंदा छिपकली बन जाती है और उसका जन्म होता है नगरकोट हिमाचल में, एक वृक्ष के ऊपर। नगरकोट हिमाचल वो स्थान जहां पर पांडवों ने एक दिन और एक रात में मां वैष्णो का बहुत दिव्य भवन बनाया। आज उसका उद्घाटन है। सभी को बुलाना, सबको बुलाया, पर दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। ये छिपकली ने पेड़ पर जन्म लिया है और उस पेड़ के पास बहुत बड़े कड़ाहे में खीर बन रही है, गर्म हो रही है, खीर पक रही है।
दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि आज पांडवों ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, दुर्वासा को बुलाना भूल गए, तो मैं इनका यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। योग बल से बाज का रूप बनाया, क्योंकि योगी थे, बाज का रूप बना लिया और अपनी चोंच में मरे हुए सांप को उड़कर लेकर चल पड़े जहां पर पांडवों का यज्ञ हो रहा था। राजन, ये कौन सुना रहा है? ये विद्वान सुना रहे हैं राजन को कि ये कन्या तुम्हारे घर में क्यों नहीं रह सकती। समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? जिसको नहीं आ रही है हाथ खड़े करो। ओ माता जी, आ रही है? हाँ, ऐसे ही सुनाऊं या जल्दी सुनाऊं? ऐसे ही चलो। मैं बीच बीच में भूल जाता हूं तो आपसे पूछूंगा कथा कहां चल रही है। अब बाज ऊपर उड़ रहा है, मरे हुए चोंच में मरे हुए सांप का पिंजर दबा के बाज उड़ रहा है, नीचे खीर बन रही है। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कोई देख नहीं रहा। जब कोई नहीं था आसपास तो चोंच खोली और मरे हुए सांप को खीर में डालकर दूर चले गए। जाको राखे साई मार सके ना कोई, बैर ना बाका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी होए, जो जग बैरी होए। कोई नहीं देख रहा था पर छिपकली देख रही थी। ऋषि मुनियों ने कहा कि खीर बन गई है, जाओ। अपने शिष्यों को बोला कि गरम खीर का कड़ाहा उठा के लाओ। गरम खीर का कड़ाहा उठा के लाओ। जब शिष्य अपने गुरुजनों के साथ गरम खीर को उठाने लगे तो छिपकली ने सोचा कि आज तुझे इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो बहुत लंबा चलना पड़ेगा। रुकमन, आज मौका है, सबके सामने अपनी जान का बलिदान दे दे। जब सभी खीर को उठाने आए तो सबके सामने छिपकली ने गरम गरम खीर में छलांग लगा दी और अपना जीवन त्याग दिया। ऋषि मुनि साथ थे। ऋषि मुनियों ने फिर श्राप दे दिया कि ऐ छिपकली, तूने नीचों वाला काम किया है। क्या हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा जन्म, तेरा पालन पोषण भीलों के घर में होगा, नीच जाति के लोगों में होगा। ये श्राप दे दिया। अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जाओ नदी के किनारे गहरा गड्ढा खोदो, उसमें खीर को डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक देना ताकि कोई जीव जानवर खा के इसको मर ना सके। गहरा गड्ढा खोदा गया। खीर जब डाली गई तो छिपकली के साथ कड़ाही की तलहटी में क्या मिला? सांप मिला। जाकर अपने गुरुओं को बात बताई कि वहां तो सांप था। तो ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर देखा कि ये तो सारी करतूत दुर्वासा ऋषि की थी। इस बेचारी छिपकली ने तो हमारी जान बचाई और हम इसे श्राप दे बैठे। एक श्राप से मुक्त हुई, दूसरा श्राप मिल गया। इसलिए कहा क्या? एक राज दुलारी, एक भाग की मारी, एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। एक तारा, एक रुकमन, दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा, एक रुकमन, दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी, बोलो एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। ऋषि मुनियों ने कहा कि हमने तुझे श्राप दिया है कि तेरा जन्म, तेरा पालन पोषण नीचों के घर में होगा, पर हम आज तुझे वरदान देते हैं छिपकली, तूने हम सबकी जान बचाई है। हमसे जो अनजाने में हुआ वो श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, पर हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी उच्च कुल में होगा। ये कौन बता रहा है? विद्वान बता रहे हैं राजन को कि राजन, ये वही कन्या है, दूसरी कन्या जिसने तुम्हारे घर में जन्म तो लिया है, पर जाना है इसने भीलों के घर पर। अगर तुम गलती से इसको अपने घर पे रखोगे तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे। विद्वानों ने उपाय बताया
कि एक लकड़ी का संदूक बनाओ, उसको हीरे मोतियों से जड़कर उस कन्या को इसमें डालकर बहा दो, क्योंकि जिसको संदूक मिलेगा उसे धन भी मिल जाएगा और इस धन से वो इस कन्या का पालन पोषण कर लेगा। विद्वानों की इच्छा से फिर लकड़ी संदूक बनाया गया, हीरे और जवाहरात से फिर उस संदूक को सजाया गया। संदूक को सजाया गया, उस संदूक को सजाया गया। संदूक को कन्या को डाल उस संदूक में, नदी में उसको बहा दिया। घर आकर राजे ने फिर से शुद्धि हवन करा दिया। शुद्धि हवन करा दिया, शुद्धि हवन करा दिया। एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई। नदिया बीच बहाई, नदिया बीच बहाई। एक जागे एक सोए, एक गाए एक रोए। एक जागे एक सोए, एक गाए एक ताली बजा के गाओ। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। कलश रख दो यहाँ पर, एक कलश आया होगा, हाँ अरदास के लिए यही रख दो। बाटे का प्रसाद मिक्स है, ठीक है। एक कलश होगा खाली। अब क्या हुआ, नदी में संदूक बनाया, हीरे मोतियों से जड़वाया और नदी में बहा दिया। कन्या रोती रोती जा रही है कि माँ मेरा क्या कसूर है कि मुझे जन्म लेते ही अपने से दूर कर दिया। मैं भी बड़ी होती, तेरी गोद में पलती, फिर तो मुझे शादी करके विदा करती और फिर मैं भी गाती, कहारो डोली ना चायो, अजय मेरा बाबू ले आया नहीं। डोली ना जायो, अजय मेरा बाबू आया नहीं। और मेरी भी शादी में खुशियों के गीत गाए जाते हैं। वजियां बेड़े विच शहनाइयां सखियां, डोली पावन आइयां पियां, जमदियां होण पर आइयां, ना रो बाबला वे ना रो बाबला। बेड़े विच शहनाइयां, डोली पावन आइयां पियां, जमदियां होण पर आइयां, ना रो बाबला वे ना रो बाबला। माँ मेरी भी जब डोली विदा होती मैं जाती तो मुझे अच्छा लगता, पर तुमने अपने दिल से मुझे अभी से दूर कर दिया। ये कन्या अपने मन में भाव लिए जा रही है, संदूक में बहती जा रही है। संदूक बह गया और नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। वहां पर एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने स्नान करते करते देखा कि एक हीरे मोतियों से जड़ित संदूक उनकी तरफ आ रहा है। पंडित जी ने विद्वान थे, गुणी थे, तो समझ गए कि संदूक बाहर से ही सुंदर है, अंदर से खाली होगा, क्योंकि अगर अंदर से भरा होता तो डूब जाता। संदूक को पकड़ने की कोशिश करी, तैरना नहीं आता था। राम 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 पकड़ने लगे, पैर फिसला, मुंह से निकला मरा 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 मरा, राम राम मरा मरा हो गया। अब 2-3 बार कोशिश की पर संदूक पकड़ में नहीं आया। यहां रख, इसमें मौली बंधवा दो जरा।
संदूक को कई बार पकड़ने की कोशिश की, संदूक पकड़ में नहीं आया। ढूंढने लगे कि किसी को तैरना आता हो जो इस संदूक को पकड़ लाए। तो जंगल में एक भील एक वृक्ष पर बैठा लकड़ी काट रहा था, जिस टहनी पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो समझे ये सबसे ज्यादा मूर्ख यही है, यही निकाल सकता है संदूक को, मेरी बातों में भी यही आ सकता है। बोले भैया नीचे आ। बोले क्यों आऊं? बोले गिर जाएगा, जिस टहनी को काट रहा है उसी पे बैठा है। बोले तू भगवान है क्या? तो समझ गई, तो सच में महामूर्ख है, मूर्ख का भी गुरु है। अब टहनी जो काट रहा था वो कटनी थी और नीचे गिरना ही था, और जैसे ही धड़ाम गिरा तो पीछे पीछे भागा। पंडित जी आपने तो सच कहा था, मैं तो गिर गया, आप जो मुझे कहोगे मैं वो करूंगा, आप तो भगवान हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। कहने लगा अच्छा तो एक काम कर, देख उस नदी में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, मुझे तैरना नहीं आता, तो उस संदूक को पकड़ ला, उस संदूक को हम बांट लेंगे, उसमें जो बाहर का है ना वो मेरा, जो उसके अंदर होगा वो तेरा। जो बाहर से इतना सुंदर है अंदर तो उसके बड़ा धन होगा, तेरा लकड़ी काटने से छुटकारा हो जाएगा। भील को लालच आ गया, भील ने नदी में छलांग लगाई, तैर कर गया और संदूक को पकड़ लाया। संदूक को खोला गया। पंडित की इच्छा से जब बक्से को खोला गया, दिव्य रूप में कन्या देखी, भील खुशी से उछल पड़ा। भील खुशी से उछल पड़ा, भील खुशी से उछल पड़ा। जब संदूक को खोला तो उसमें से रोती हुई कन्या निकली। भील ने उस कन्या को उठाया कि पंडित जी मुझे जो चाहिए था ना मुझे मिल गया, क्योंकि भील के घर में भी कई वर्षों से संतान नहीं थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास लेकर गया। खुशी खुशी कन्या को लेकर वो घर अपने आया था, सारी कथा सुना पत्नी को, रुक्मण नाम रखाया था। रुक्मण नाम रखाया था, रुक्मण नाम रखाया था। अब देखो माँ की लीला, रुक्मण को जैसे ही हृदय से लगाया उसका नाम रख दिया रुक्मण। तो भीलनी को कई वर्षों से संतान नहीं थी, स्तनों में से दूध बहने लगा, उसको कलेजे से लगाते ही दूध की धारा फूट पड़ी। ये मेरी माँ की लीला। महलों में पल रही थी तारा, रुक्मण अपनी कुटिया में, मखमली पलंग पर तारा, रुक्मण टूटी खटिया पे। रुक्मण टूटी खटिया पे, रुक्मण टूटी खटिया पे। एक ही पिता की दोनों संतानें हैं, एक तो महलों में पल रही है, मखमल के पलंग पर सोती है, और दूसरी बेटी कुटिया में पल रही है और टूटे हुए बिस्तर पर सोती है। अब उधर तारा जैसे जैसे बड़ी हो रही है, तारा की माँ उसको माँ की भक्ति सिखा रही है, और रुक्मण घर का काम काज सीख रही है। बचपन से ही तारा को माँ की लगन माँ से लग गई थी, धन की राज खजाने में अब भी कोई ना कमी रही थी, अब भी कोई ना कमी रही थी, अब भी कोई ठीक करो इसको। जब से तारा पैदा हुई थी राजा और खुशहाल हुआ, राज्य की सब चिंता मिट गई, हर कोई माला माल हुआ, हर कोई माला माल हुआ, हर कोई माला माल हुआ। कि राजा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ऐसे राजा का राज प्रताप बढ़ रहा था, उसका यश बढ़ रहा था। राजा तारा जवान हो गई, और उधर कुटिया में रुक्मण भी जवान हो गई। जब बेटियां जवान हो जाती है ना तो माता पिता को चिंता सताने लगती है कि उसके लिए योग्य वर मिल जाए। माँ की कृपा हुई, माँ ने लीला रचानी शुरू कर दी। हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ तारा रानी का विवाह पक्का हो गया, और तारा से बन गई तारा रानी, और उसी के महलों में एक भील के साथ रुक्मण का विवाह पक्का हो गया। बैठ जाइए।
रुक्मण का विवाह पक्का हो गया उसी के महलों में एक भील के काम करने वाले भील के साथ। शादी का दिन आ गया, डोली विदा होने का समय है और तारा की मां कह रही है मां को, मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल, मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा जिस घर खुशहाल। में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। इस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। दया करो माँ मेरी अम्बे, दया करो माँ मेरी अम्बे, देना संकट काल, मैया जी मेरी तारा को रखना सदा खुशहाल। मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। एक की शादी होगी राजा के साथ और दूसरी की भील के साथ। जरा हाथ उठा के गाएं, एक राज दुलारी एक भाग की, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राजा संग गई ब्याही महलों की बन गई रानी, एक राजा संग गई ब्याही महलों की बन गई रानी, एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी, एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी। एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी, एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, बोलो ना अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, एक राज दुलारी, पीछे वाले एक राज दुलारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी। तारा पहुंच गई राजा हरिपुर, राज्य हरिपुर में राजा हरिचंद के घर, और उसके भील उसके महलों में काम करने वाले झाड़ू बुहारी करने वाले एक भील के घर पहुंच गई रुक्मण। आज तारा महल में आई है, शादी हुई है, तो राजन कहते हैं कि रानी आज हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। राजा हरिचंद बोलने लगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो तारा रानी कहती है मैंने बचपन से माँ की भक्ति की है, माँ मेरी इष्ट हैं, तो क्यों ना हम माँ का जगराता करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। राजन ने हाँ भर दी, ठीक है अगर तुम्हें यही मंजूर है तो आज ही रात को जगराता होगा। और उधर रुक्मण अपनी कुटिया में पहुंची है तो सास कहती है बेटी हमारे घर में जब बहू आ जाती है ना तो सास हाथ पैर खड़े कर देती है, अब तू जाने तेरा काम जाने। ये मेरा बेटा महलों में जाता है झाड़ू बुहारी करने, पहले मैं जाती थी साथ में, पर अब तू आ गई है तो आज से ही तू जाना शुरू कर दे। रुक्मण को अच्छे संस्कार दिए थे तो रुक्मण ने अपनी सासू माँ के चरणों को छुआ और झाड़ू बुहारी उठाई और चल पड़ी तारा के महलों की ओर। और उधर तारा ने महल में जगराता रचा है और भेंटों की आवाज आ रही है। जैसे जैसे महल की तरफ बढ़ रही है, क्या आवाज आई? पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा
अर्ज लिखा जाएगी। ओ बाहर करो मेरा बेड़ा भवानी, बाहर करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ढोल बजावे ढोली, आए बन बन के ढोली, बजावे ढोली, आवे बन के ढोली। बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुनिया में जगदम्बे माँ। सभी को हंसाने वाली, सभी को नचाने वाली, दुनिया में जगदम्बे माँ। शेरों वाली का आज जगराता है, आज जगराता है। मेहरों वाली का आज जगराता है। रोवाली का आज जगराता है। जयकारा शेरां वाली दा, और साचे दरबार की जय। तारा एक रुकमण, दोनों ही माँ की पुजारन। तारा एक रुकमण, दोनों ही माँ के पुजारी। अब तारा घूम रही है। पहले क्या होता था, कमरों में होते थे जगराते, कमरे बंद कर दिए जाते थे, छोटे छोटे झरोखे छोड़ दिए जाते थे। जो समय से आता था वो कमरे के अंदर, जो लेट हो जाता, देर से आता, वो कमरे के बाहर बैठकर झरोकों में से दर्शन करता और बाहर बैठ जाता। रुकमण वहां पर पहुंची। रुकमण ने झरोखे में से देखा, झरोखे में से देखा कि एक 16 श्रृंगार की हुई एक बहुत सुंदर नारी एक सोने का कलश लेकर घूम रही है। क्या लेकर घूम रही है? सोने का कलश। ये उस समय सोने के होते थे, फिर समय बदला ये चांदी के हो गए, फिर समय बदला महंगाई बदली, फिर पीतल तांबे के हो गए, अब ये स्टील के हो गए। अब जैसे जैसे कथा खत्म होती जा रही है भैया, ये कलश भी खत्म हो रहे हैं। कहीं कहीं तो मिट्टी का कलश मिलता है हमको। ये देखो, इतना बड़ा तो ढूंढ के लाए। रुक्मण ने देखा कि एक कलश लेकर घूम रही है। घूमती घूमती दरवाजे पर आई। तारा ने दरवाजा खोल दिया तो सामने रुक्मण खड़ी थी। रुक्मण को खड़ा देख तारा की एक टक उसके ऊपर टिक गई और कहने लगी, बहन तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता है। रुक्मण अपनी नजरें झुका लेती है, नहीं हे रानी, तुम तो महलों की रानी हो, मैं तो भील की पत्नी हूँ। आज मेरी भी शादी हुई है और मेरा काम है अब तुम्हारे घरों में, तुम्हारे महल में साफ सफाई। तुमने मुझे बहन बोल दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कहाँ हुई है तुम्हारी शादी? सारी बात बताई। पर तारा को अंदर से आवाज आ गई थी कि हो ना हो इसका मेरा कोई रिश्ता जरूर है। अच्छा सुन, ये जो कलश है ना, ये अन्नपूर्णा का कलश है। इसमें कोई मनोती मांगता है अरदास करके तो उसकी मनोती 1 साल में पूरी होती है। आज तू भी मांग ले। तो तारा ने जैसा बताया, रुक्मण ने क्या किया, जो उसको मुंह दिखाई में कुछ सिक्के मिले थे, उसमें से अपनी जेब में से सिक्के निकाले और इस कलश में डाल दिए और अरदास की कि अगर मेरे घर में पुत्र होगा, सुंदर सा पुत्र, तो मैं भी इसी तरह माँ का जगराता रचाऊंगी। सबसे पहले आप आ जाओ, अरदास करो इसके अंदर, जोड़े के साथ आ जाइए। थक गईया टूट गईया, नच नच के रुक गई, कि मैं थक गई हूं, टूट गई हूं, नच नच के रुक गई हूं। छुपाकर डालना है। आप सबके पास भी ये लोटा आएगा, बिना देखे डालना होता है, इसमें देखना नहीं होता, ऐसे ढककर आएगा।
ढक के आ रहा है आपके पास, सब तैयार रहना। पर्वत के ऊपर एक कटरा गांव, जहां पर मेरी माई रहती है। ओ जहां पर मेरी माई रहती है, जहां पर मेरी माई रहती है। ओ जहां पर मेरी माई रहती है। मेरी माई का वैष्णो है नाम, ये सारी दुनिया कहती है। ओ ये सारी दुनिया कहती है। भक्तों के मुख से ये सुनी कहानी है, भक्तों के मुख से मैंने सुनी कहानी है। बीच पहाड़ों में एक गुफा सुहानी है, बीच पहाड़ों में एक गुफा सुहानी है। पिंडी रूप में जहाँ विराजी माँ कल्याणी है, पिंडी रूप में जहाँ विराजी माँ कल्याणी है। माँ वैष्णो के चरणों को धोती गंगा जल धारा बहती है। ओ गंगा जल धारा बहती है। पर्वत के ऊपर एक कटरा गांव, जहां पर मेरी माई रहती है। ओ जहां पर मेरी माई रहती है, जहां पर मेरी माई रहती है। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी, एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। रुक्मण ने अरदास कराई और एक वर्ष के बाद तारा ने महलों में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा रोहित, और रुक्मण ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा मोहित। क्या नाम रखा? मोहित। बेटे के मोह में भूल गई, हृदय कितने साल के बाद हुआ? 6-7 साल के बाद हुआ। 7 साल कहां हो गया? चलो, महारानी सिंगला परिवार के नाम के झंडों को हमेशा अपने मंदिरों में लगे हुए झंडों की तरह बुलंद रखे। जयकारा शेरां वाली दा। सिंगला जी, महामाई के मंदिरों में जगती हुई ज्योत के प्रकाश की तरह आपके परिवार में हमेशा सुखों का प्रकाश बना रहे। उनसे ले लो जरा। ये भी भाई, ये ले लो कलश, इनको पकड़ा दो, नीचे बैठो। महामाई के मंदिरों में लगते हुए जयकारों के शोर की तरह सिंगला परिवार में हमेशा सुख समृद्धि का शोर बना रहे। जयकारा शेरां वाली दा। किस किस को आनंद आ रहा है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। आनंद आ रहा है? इस आनंद का नाम ही भगवती है। वो आनंद के रूप में आ जाती है, उसका कोई रूप नहीं है। आनंद आने लगे तो समझो माँ आ गई। कभी जागरण कीर्तन में बैठो और आंख से आंसू आ जाए तो समझ लेना माँ जगत जननी आपको छूकर चली गई है। तभी अंदर का हृदय का दीपक जागा है और आंखों से अश्रुधारा बही है। बेटे के मोह में भूल गई कि जागरण कराना है। बेटा 5 वर्ष का हो गया, बीमार हो गया। ऐसी हालत हो गई कि अब प्राण गए, अब गए, अब गए और अब गए। एक राज दुलारी, बोलो एक राज दुलारी, एक बाग की मारी। किसी नीम हकीम डॉक्टर वैद्य से इलाज नहीं हुआ। क्या नहीं मिल रहा? वो रखा है वहां, वो रखा है अंदर है।
बैठ जाओ, ढूंढ लेंगे। आप ढूंढवा दो, आप बैठ जाओ सिंगला जी। मिलेंगे मिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ में ले लेंगे हम सब। बैठ जाओ। कथा कहां चल रही थी? नांगलोई में चल रही थी। इसकी राज दुलारी बेटा 5 वर्ष का हुआ, बीमार हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि अब प्राण गए, अब गए, अब गए। किसी नीम हकीम डॉक्टर वैद्य से इलाज नहीं हुआ। किसी विद्वान ने कहा कि सुनो रुक्मण, इसको सिर्फ एक शक्ति बचा सकती है, जगत जननी, और उसकी सबसे बड़ी पुजारन है तारा रानी। जा तारा रानी के पास ले जा अपने बेटे को, वही बचा सकती है तेरे बेटे की जान। गोदी में उठाया और भाग चली तारा के महलों की ओर। जाके तारा के चरणों में रख दिया कि मुझे किसी ने बताया कि तुम मेरे बेटे को बचा सकती हो। तारा योगिनी थी, संतनी थी, माई की ध्यान लगाकर देखा तो रुक्मण को बता दिया कि तुमने जागरण बोल रखा है, भूल गई हो। रुक्मण को याद आ गया कि हाँ, जब शादी हुई थी जागरण था तो मैंने कलश में अरदास करके मनौती मांगी थी कि मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं जागरण कराऊंगी। जा मंदिर में जाके माँ से क्षमा मांग ले और बेटा वहीं पर ठीक हो जाएगा। जाकर माई के पास नाक रगड़ा, अपनी गलती मानी कि मुझे याद आ गया माई, मैं आने वाली अष्टमी की रात को ही तेरा जागरण कराऊंगी। ऐसा कहते ही बेटा मोहित खड़ा होकर खेलने लग गया। जय करा शेरा वाली दा, सच्चे दरबार की जय। जागरण सोच लिया कि अष्टमी की रात को जागरण कराना है। डल रंग लिए, डल को रंग कर महंतों के पास गई। महंतों ने डल लेने से मना कर दिया। कि हम भीलों के घर में जागरण करने नहीं जाते। डल निकाल के रखना, यहां पर डल दिए होंगे ना, हाँ रखिए ना, ठीक। कि हम भीलों के घर में नहीं जाते। किसी विद्वान ने कहा कि रुक्मण, ये लोग तेरे डल नहीं लेंगे। इन सब महंतों की भी महंत है तारा रानी, अगर वो तेरे डल ले लेगी तो ये भी आने से मना नहीं कर सकते। डल लेकर पहुंच गई तारा के पास। तारा ने झोली फैलाई और रुक्मण के डल ले लिए कि मैं वचन देती हूं कि मैं तेरे जागरण में आऊंगी। डल लेने के बाद इंसान बंध जाता है और उसको जागरण समाप्त होने तक बैठना पड़ता है। तारा ने डल ले लिए, अष्टमी की रात आ गई और उधर तारा ने 16 श्रृंगार शुरू कर दिया। एक चुगलखोर ने राजा के कान में चुगली कर दी कि आज अष्टमी की रात है, तेरी रानी भीलों के घर में जगराता करने जाएगी। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं, पक्की बात है। जब देखा कि रानी 16 श्रृंगार कर रही है, ये तो जाने की तैयारी कर रही है, मुझसे छुप कर जाएगी। तो रानी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर चीरा लगा लिया और उसके ऊपर नमक लगा लिया ताकि पूरी रात चीस पड़ती रहे और राजन को नींद ना आए। रानी तैयार है और देखिए कि राजा सो नहीं रहे। राजन कह रहे हैं कि रानी मुझे अपने पट्ट का सिरहाना दे, आज मेरी उंगली पर चीरा लगा है, मुझे नींद नहीं आ रही। रानी समझ गई कि किसी ने कान भर दिए हैं। मां को पुकार करने लगी कि मां, अब तुम ही मेरी लाज बचा सकती हो, डलों का मान रख सकती हो। मंद मंद पुरवैया बनकर आ जाओ कि राजा को एक दर्द में भी गहरी नींद आ जाए। मां ने पुकार सुनी, मां पवन रूप में आ गई, ऐसी मंद पुरवैया बनकर आई कि राजन को उस दर्द में भी नींद आ गई। रानी ने सिरहाना रखा और चल पड़ी जहां रुक्मण का जागरण हो रहा है। नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया, नी मैं वादा निभावन चलिया। जा
चलिया नी मैं वादा निभावन चलिया नी मैं वादा निभावन चलिया एक दर चौकी उस घर मंदर लग गई लगन मेरे मन अंदर लग गई लगन मेरे मन अंदर लग गई लगन मेरे मन अंदर एक दर चौकी उस घर मंदर लग गई लगन मेरे मन अंदर लग गई लगन मेरे मन अंदर लग गई लगन मेरे मन अंदर रोक सकाना बेशक राजा रोक सकाना बेशक राजा रोक सकाना बेशक राजा रोक सकाना बेशक राजा कर देवे डलियां डलियां नी मैं वादा निभावन चलिया नी वादा निभावन चलिया ही करना जो मैया दे जागे च जावण जो मां दे जागे ना जावण फल दुनिया दे मुश्किल पावण फल दुनिया दे मुश्किल पावन फल दुनिया दे मुश्किल पावन जो मां दे जागे ना जावन फल दुनिया दे मुश्किल पावन फल दुनिया दे मुश्किल पावन फल दुनिया दे मुश्किल पावन जो कर दे संपूर्ण जागा जो कर दे संपूर्ण नागा उस घर फलियां फलियां नी मैं वादा निभावन चलिया 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 हो जोर से बोलो जय माता दी तेरी माँ भोली जय माता दी भरती है झोली जय माता दी जय माता दी जय माता दी एक राज दुलारी एक भाग की मारी एक राज दुलारी एक भाग की मारी उधर रानी निकल चुकी है जहां रुक्मण के घर जागरण हो रहा है रास्ता नहीं पता पर भागती जा रही है रास्ते में चोर लुटेरे मिल जाते हैं जो 16 सिंगार किया हुए जो आभूषण पहने हैं सब उतरवा लेते हैं रानी कहती है सब ले लो पर मुझे जाने दो आज मेरे मैया का जगराता है एक मोड़ मुड़ती है तो पैर की एक पाजेब गिर जाती है दूसरा मोड़ मुड़ती है तो दूसरी पाजेब गिर जाती है तीसरा मोड़ मुड़ती है तो तारा का रेशम का रुमाल गिर जाता है और सामने हो रहा है रुक्मण के घर में जागरण ये सब माँ की लीला है और उधर जब राजे की नींद खुली तारा को महल में पाया ना हाथ लिए तलवार हरिचंद गुस्से में चिल्लाया था गुस्से में चिल्लाया था गुस्से में चिल्लाया था देश बदल तारा रानी को ढूंढने घर से निकल पड़ा राजा ने तारों को देखा रास्ते में वो देखा खड़ा रास्ते में वो देखा खड़ा रास्ते में वो देखा खड़ा राजा ने देखा कि महल में तारा नहीं है तो आग बबूला हो गया समझ गया कि भीलों के घर पहुंच गई है मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया आज मेरे कुल की मर्यादा का मान नहीं रखा तारा अपने अस्तबल में से अपना सबसे प्यारा घोड़ा निकाला नीला घोड़ा और अपने बेटे रोहित को उठाया अपनी पीछे बिठाया और चल पड़ा जहां महल में जहां रुक्मण के घर जागरण हो रहा है रास्ता नहीं पता रास्ते में चोर लुटेरे मिले उनसे रास्ता पूछा कि तुमने किसी स्त्री को देखा वो डर गए डर के रास्ता बता दिया कि हाँ इस तरफ गई है मोड़ पर पहुंचे तो एक पाजेब मिली तो समझ गए कि तारा इस तरफ गई है दूसरे मोड़ पर पहुंचे तो फिर पाजेब मिली समझ गए तारा इस तरफ गई है और तीसरे मोड़ पर रेशम का रुमाल और सामने रुक्मण के घर जागरण हो रहा था और उधर तारा भी पहुंच गई है रुक्मण के घर में आप खड़े हो जाए एक बार डल चढ़ा दें जोत पर डल चढ़वा दें जरा तारा ने पहुंचकर डल चढ़ाई
मेरे डली करो स्वीकार भवानी, डली करो स्वीकार। वचन निभाया कीता जागा, वचन निभाया कीता जागा। निकालो बीच मझधार भवानी, डली करो स्वीकार भवानी, डली करो स्वीकार भवानी, डली करो स्वीकार। कभी आती जाती आती जाती आती जाती आती जाती, कभी आती जाती आती जाती आती जाती वैष्णो माँ मेरे घर में आ जाया करो। कभी आती जाती वैष्णो माँ मेरे घर में आ जाया करो। हम भी तेरे बालक हैं, हम भी तेरे बालक है हमको भी दर्श दिखाया करो। कभी आती जाती आती जाती आती जाती महारानी मेरे घर में भी आया करो। कभी आती जाती वैष्णो माँ मेरे घर में भी आया करो। हलवे चने का दाती भोग मैं बनाऊंगी, हलवे चने का दासी भोग मैं बनाऊंगी। ये हमारी मिसिस सिंगला जी बैठी हैं और ये बहन बैठी हैं, ये माँ को कह रही हैं हलवे चने का दाती भोग मैं बनाऊंगी, हलवे चने का दाती भोग मैं बनाऊंगी। बच्चों के संग बैठकर तुमको खिलाऊंगी, बच्चों के संग बैठकर तुमको मैं खिलाऊंगी। प्रेम भक्ति का भोग है मैया, प्रेम भक्ति का भोग है मैया, घर में आके खाया करो। आती जाती आती जाती आती जाती आती जाती आती जाती महारानी मेरे घर में भी आया करो। आती जाती महारानी मेरे घर में भी आया करो। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन, तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। तारा ने वहां पहुंचकर अरदास कराई। एक अरदास आप कराएंगे, मुझे पकड़ाइए। ये तारा रानी की कथा की अरदास होती है और जो कथा करता है इसी को दक्षिणा समझता है। एक अरदास आपके और आपके परिवार की अरदास मैं बोल के करवाऊंगा, जिसको भी करानी होगी करवा सकते। 501 रुपये सिंगला जी ने मेरे हाथ फड़ाए और मैं रुपये लेके इस मादी चरनी लाए। मैं अरदास करावा जी चाहे कोई अरदास करावे, अरदास करावागी चाहे कोई अरदास करावे, करावागी चाहे कोई अरदास करावे। मैं अरदास करावागी चाहे कोई अरदास करावे। वो 501 की अरदास, 501 की अरदास, माँ तेरे शुभ चरणों के पास, माँ तेरे शुभ चरणों के पास। ओ मैया एदा लख बनावी, मैया एका लख बनावी, घर विच जगराता करवावी, घर विच जगराता करवावी। ओ दरते सालो साल बुलावी, करते सालो साल बुलावी। इनको ओडिकार दिलवावी, इनको ओटिकार दिलवावी। ओ वर दे दे वरां दिए वरदातिए, वर दे दे बरानिए बरानिए। ओ वर दे दे वरां दिए वरदातिए, वर दे दे बरानिए बरानिए। 201 की अरदास, 201 की अरदास, माँ तेरे शुभ चरणों के पास, माँ तेरे शुभ चरणों के पास। ओ मैया इनका लाख बनाना, मैया इनका लाख बनाना, इनको छोड़ कभी ना करना, इनको छोड़ कभी ना करना। इनके अन्न के भंडारे भरना, के अन्न के भंडारे भरना, अपना जगराता करवाना, अपना जगराता करवाना। कथा में रैंपी को
बुलवाना, रंती को बुलवाना, ओ वर दे दे बरातिए, बरदातिए, वर दे दे बरातिए, बरातिए। ओ 101 की अरदास, 101 की अरदास, ओ ये तो गुप्त भई अरदास, ये तो गुप्त भई अरदास। ओ माँ तेरे शुभ चरणों के पास, माँ तेरे शुभ चरणों के पास, ओ 101 की अरदास, 101 की अरदास। माँ जिस मनोकामना भावना से तेरे बच्चों ने अरदास कराई है, खजाने भरपूर करना, सुख शांति का वास देना, अन्न धन के भंडारों को भरना, घर में जगराता करवाना, उनके घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति के रूप में सदा सदा विराजमान रहना। हे महामाई, इनके नाम के झंडों को अपने मंदिरों में लगे हुए झंडों की तरह बुलंद रखना। हे महामाई, अपने मंदिरों में जगती हुई ज्योत के प्रकाश की तरह इन सब के जीवन में सुखों का प्रकाश रखना। जयकारा जगराते वाली माई दा। बोल साचे दरबार की। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। 2 किलो कथा निकल गई है, 100 ग्राम बाकी है। समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। देखो, एक तारा रुकमन दोनों ही, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो बोलो। एक राज दुलारी, ताली बजा के, एक भाग, एक राज दुलारी, पीछे वाले बोलो, एक राज दुलारी। माता जी समझ आई कथा? समझ आ गई? एक राज दुलारी, एक भाग की मारी, एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। राजा वहां पहुंच गए। तारा रानी ने अरदास कराई, अरदास के बाद भेंटे गाने लगे, भेंटों के बाद भोग लगने लगा। हलवे चने के 9 डोंगे ढक कर, आप बैठ जाओ, पीछे वाले ले आएंगे। 9 डोंगे ढककर आगे रखवा दीजिए। आप बैठ जाओ सिंगला जी, आपकी जरूरत है अभी मुझे यहाँ। वो कर लेंगे, आप कर लेंगे, बहुत से आने हैं सभी। हाँ बिल्कुल, सबको पता है। आ जाओ यहाँ पर। नौ डोंगे, 9, 2 नहीं 9 ढक कर लेकर आना और यहाँ रखवा दीजिए। आप बैठ जाओ, इधर आ जाओ। जोड़ा का इनका, जोड़े के साथ यहाँ आके बैठो थोड़ी देर। अब यहाँ बैठना है दोनों ने, 5 मिनट हिलना नहीं है। देखा, आप बैठ जाओ। भोग लगवा के कन्या को दे दो, उसके बाद इनकी झोली में ढक देना। सिर्फ अभी आपको मिलेगा, ढक लेना, इनको दिखाना नहीं। तारा ने आरती के बाद अपनी झोली फैलाई प्रसाद के लिए। तो प्रसाद में देखा, राजा छिपकर देख रहे हैं, बाहर खड़े हैं टेंट के बाहर, और देख रहे हैं कि रानी ने अपनी झोली में मांस का प्रसाद डलवा लिया। कि मैं पहले ही कहता था कि भीलों के घर में आई है, नीच कर्म करेगी। देखा, कर दिया ना मेरा धर्म भ्रष्ट। जल्दी डालो भैया। आप अपनी झोली करो बहन जी, झोली कर लो, छुपा लो इसको। सेवन 9791 9791 किसी की गाड़ी है, बैठ जाओ। आपकी है, चाबी दे दो किसी को।
आप चले जाओ बेटा, आप ही चलो, आपको आती है ना गाड़ी, आप करके आओ। ठीक, हाँ आप छोड़ दो ढोलक और जाओ, बैठ जाओ। रानी को देखा कि रानी ने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। जरा ध्यान देंगे, हम बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे, बस थोड़ी सी कथा बाकी है, 100 ग्राम कथा। हाँ वो करके आएगा ना, चाबी दे दो। एक राज दुलारी भाग की माँ, ताली बजा के, एक राज दुलारी। आप जाओ भैया, कराओ साइड। अच्छा ठीक है। रानी की गोद में देखा कि राजन ने देखा कि रानी ने अपनी गोद में मांस का प्रसाद लिया है। आ गए पंडाल के अंदर। रानी, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करोगी, तुमने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। आज मेरी मां लाज बचावी, आज मेरी मां लाज बचावी। राजा हरिचंद परिचय मांगे, राजा हरिचंद परिचय मांगे, गोद मेरी बदनामी। आज मेरी मां लाज बचावी, आज मेरी मां लाज बचावी। कि तारा कह रही है कि मां, राजन ने देख लिया, आज मेरी गोद को बदल दो। अगर आज ये गोद नहीं बदली ना, ये मांस का प्रसाद नहीं बदला, तो संसार तुम्हारी पूजा करना बंद कर देगा। राजा ने झपट्टा मारा, कहने लगी मुझे दिखा इसमें मांस। रानी कहती है नहीं नहीं नहीं, मांस का प्रसाद नहीं है। विश्वास किस पर है? माता रानी पर। राजा ने झपट्टा मारा, खोल कर देखा तो क्या निकला, बताओ जरा, देखो जरा, दिखाओ गोद। 5 मेवा, अब सब में बांट देना, सबको बाद में मिल जाएगा, ठीक है, बैठे रहो, मिल जाएगा सबको, प्रसाद के साथ सबको देना, अभी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। भजन से ज्यादा तो भोजन करते हैं आप लोग। जगराता शुरू नहीं होता, पहले भोजन मिलता है ना, फिर बीच में करते करते फिर प्रसाद मिलता है, फिर 3 बजते हैं, फिर चाय मिलती है, भोजन फिर किया। अब थोड़ी सी कथा सुनी तो 5 मेवे मिल गए सेहत बनाने के लिए, फिर भोजन किया। तो भजन कब किया? भजन ज्यादा किया या भोजन? बताइए। भोजन ज्यादा किया, ये सच्ची है। देखो, सच बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और माई के भक्त ही सच बोल सकते हैं। एक बार इनके नाम की तालियां बजा दीजिए जोर से। आपकी तालियां इनके लिए आशीर्वाद है, जोर से तालियां बजाइए, बजा दो भैया। जयकारा शेरावाली दा। सच्चे दरबार की। रानी, मैंने तुम्हारी गोद में देखा था, मांस का प्रसाद था, ये 5 मेवों में किसने बदला? रानी कहती है ये मेरी जगत जननी की शक्ति है, ये उसी ने बदला है। तुमने देखा सही था, इसमें मांस का प्रसाद था, पर इसको 5 मेवों में बदलने वाली मेरी माँ वैष्णो है। उस समय काली माता के जगराते होते थे। बंद कमरों में जगराते होते थे। माँ ने वरदान दिया था कि जगराते खुलने में होंगे। आज बड़े सालों के बाद गली में जगराता देखा, नहीं तो लोगों ने फिर से बंद कमरों में कर दिए, बैंकेटों में। तो कलयुग का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? प्रकृति अपना रूप दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? माँ की बातों को झूठा बनाते जा रहे हैं, फिर से बैंकेटों में चले गए, जगराते बंद कर दिए, चौकी अपनी सुविधा के अनुसार 2 घंटे की चौकी रख दी। चौकी का विधान ही नहीं है शास्त्रों में। जगराते होते हैं तो मां वैष्णो के जगराते ही होते हैं। जागो मात निद्रा। रानी कहने लगी राजन, ये मेरी मां की शक्ति। अच्छा, अगर ये इस मां में शक्ति है ना, तो आज मुझे भी उस मां के दर्शन करने हैं। राजन, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? बोले नीला घोड़ा है। बोले उसका बलिदान दे सकते हो? बोले हाँ। मां दर्शन देंगी? बोले हाँ जरूर देंगी।
नीला घोड़े को पकड़ लाए, शीश को धड़ से अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके जैसे कड़ाहे में डाला, कड़ाहे के नीचे ज्वाला मां प्रकट हो गई। रानी कहने लगी लो कर लो दर्शन, मैंने कहा था ना। बोले नहीं नहीं, ये तो तेरा जादू है। अच्छा तो सुनो राजन, बेजुबान जानवर को मारकर मेरी मां के दर्शन नहीं होते। बस 5-7 मिनट और है साउंड वाले भैया। तुम्हें अपना सबसे प्यारा है पुत्र, उसका बलिदान देना पड़ेगा। दे सकते हो? अरे रानी, तू जादूगरनी के साथ साथ डायन भी है, अपने बेटे को मारने की बात कह रही है। पर सुन, मुझे उस जगत जननी के आज दर्शन करने हैं, किसी भी कीमत पर। अपने बेटे रोहित को पकड़ लाए रोते रोते, पिताजी मुझे छोड़ दो, पिताजी मुझे छोड़ दो। आंखें बंद करी और रोहित की गर्दन पर भी तलवार चला के टुकड़े टुकड़े करके जैसे कड़ाहे में डाला, कड़ाहे के नीचे फिर ज्वाला प्रकट हो गई। राजन समझ जाओ, नहीं दर्शन करवा मुझे पंथ देखना है तेरी माई का, जिसकी तू भक्तनी है, जिसके लिए तू भीलों के घर में आ गई, जिसके लिए तूने यहां पर आकर अपने धर्म को दांव पर लगा दिया। मैं उस महारानी का पंथ देखना चाहता हूं, उस महारानी के दर्शन करना चाहता हूं। राजन थोड़ा सब्र रखो। एक कड़ाहे में घोड़े का मांस पक रहा था, एक में रोहित का मांस पक रहा था। मांस पककर डोंगे में डलकर आ गया और मां को भोग लगाया जाने लगा। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, हलवे चने का भोग लगा दीजिए। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरी जूठन खाए। मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती। माँ तेरी ज्योत जगाए, माँ तेरी ज्योत जगाए, मैया जी तुम्हें भोग लगाए। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल। पहले तेरी भेंट चढ़ाए, तेरी भेंट चढ़ाए, मैया जी तुम्हें भोग लगाए। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। भोग लगाया जाने लगा, डोंगे सबको बांटे जाने लगे। रानी ने राजा को भी अपने हाथों से मांस का प्रसाद का डोंगा पकड़ा दिया। रानी ये क्या कर रही हो? राजन माई का प्रसाद है, खाओ। बोले इसमें मेरे बेटे का मांस है, मैं कैसे खा सकता? राजन तुम कहते हो ना मेरी मां के दर्शन करने हैं, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। सफल हो गए तो मेरी मां तुम्हें जरूर दर्शन देंगी। राजन के मन में भी कहीं ना कहीं विश्वास था कि रानी कहीं ना कहीं सच्ची हो सकती है। एक निवाला उठाया, सिंगला जी निवाला उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, रोहित की सबसे छोटी उंगली का नाखून राजा की जाड़ के नीचे आ गया। राजन रोने लगे कि रानी तुमने मेरा बेटा मरवा दिया, मेरा घोड़ा मरवा दिया। बोलना आवाज थोड़ी सी। अंजुआ दे नाल माए अर्ज लिखिए, करो सभी का। अंजुआ दे नाल माए अर्ज लिखिए, करो स्वीकार। राजन ने अपने मयान में से तलवार निकाली,
कि रानी जब मेरा कुल नहीं बचा, मेरा बेटा नहीं बचा, तो तुम्हारी जैसी डायन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे माँ ने दर्शन नहीं दिए, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर अपने प्राण भी त्याग दूंगा। म्यान में से तलवार निकाली और जैसी रानी की गर्दन की तरफ बढ़ाई, माँ अष्टभुजी रूप धारण कर कर शेर पर सवार हो गई, राजा की तलवार को पकड़ लिया। जय माँ 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 जयकारा तेरा बलिदान, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा जगराते वाली माई दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा ऊंचिया पहाड़ा वाली माई दा, बोल साचे दरबार की जय। राजन ये क्या कर रहे हो बेटा? तलवार को पकड़ लिया, राजन के हाथ से तलवार गिर गई। अरे राजन ये तो मेरी लीला थी, ये तारा और रुक्मण दोनों सगी बहनें हैं, इनको मिलाने के लिए सारा खेल मैंने रचाया था। राजन कहने लगे माँ ये दोनों बहनें हैं, फिर अलग कैसे हुई? तो महारानी वैष्णो प्रकट हुई और उन्होंने सबसे पहले ये तारा और रुक्मण की कथा वहां बैठे हुए भक्तों को, राजन को सुनाई। जय माँ 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 जय माँ। और तारा रुक्मण को कहा कि मांगो तुम क्या मांगती हो, दोनों मैं तुमको वरदान देना चाहती हूँ। तारा और रुक्मण माँ को प्रणाम करके रोने लगती हैं कि माँ बस ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना। तो माँ कहती है कि आज भी मांग लिया तुमने भी नंदलाल और ध्यानों की तरह संसार के लिए मांग लिया, मैं इस संसार को वरदान देती हूँ, जो मैंने ये कथा सुनाई है तुम्हारे नाम की कथा, जहां भी मेरे नाम की जोत जगेगी, मेरे नाम का जगराता होगा, वहां पर ये तारा और रुक्मण के नाम की कथा सुनाई जाएगी। अगर वहां पर ये कथा नहीं सुनाई जाएगी तो मैं उस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी। जो इस कथा को बैठकर श्रद्धा से सुनेगा, भक्ति से सुनेगा, उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी, ये मैं संसार को वरदान देती हूं। इसीलिए जो जल्दी करते हैं ना, उनको मां जल्दी जल्दी डालकर थोड़ा सा आगे निकल जाती है, और जो आराम से बैठते हैं जगत जननी के पास, जगत जननी उनके सारे दुख सुनती है आराम से बैठकर, और उनकी झोली खुशियों से भरती रहती है, फिर दे देती है, फिर डाल देती है, फिर कब से बैठा है जा नहीं रहा, फिर ले फिर ले फिर ले। इस बात को समझने की बात है। तब से राजन रोने लगे कि माँ वो तो सब बात ठीक है, पर मेरा पुत्र चला गया, मेरा घोड़ा चला गया। अरे राजन देख तेरा पुत्र भी खेल रहा है और तेरा घोड़ा भी बंधा हुआ है, ये सब मेरी माया थी। जय माँ 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 जय माँ। जयकारा वैष्णो मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। मुँहों बोला बस चंगा बोला, तेरे नाम बिना शेरा वालिए, तेरे नाम बिना शेरा वालिए, मैं मुँह ना खोला। आप बोलो, मैं जद भी मुँह बोला बस चंगा